निरसा कांटा स्थित इंस्पेक्टर ऑफिस के पीछे भाजपा द्वारा एक संविधान गौरव दिवस संगोष्ठी सह आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व मंत्री सह विपक्ष के वर्तमान नेता अमर बाउरी भी मौजूद रहे। सभा की शुरुआत में कार्यकर्ताओं के द्वारा अमर बाउरी एवं निरसा की निवर्तमान विधायिका अपर्णा सेनगुप्ता को फूल माला पहनाकर एवं भगवा गमछा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर सभा की शुरुआत की गई। सभा में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं एवं भाजपा नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, संघर्ष तथा उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों के विषय में एवं संविधान निर्माण के दौर से जुड़ी काफी जानकारी साझा की। आगे अमर बाउरी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो कांग्रेस बाबा साहब की बात करती है, उसी कांग्रेस ने उनके जीते जी तथा मरणोपरांत भी उनके साथ बहुत सारे अन्याय किए। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जीते जी भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया, किंतु जिसने इतने कठिन संघर्ष एवं सालों की मेहनत से भारत देश के संविधान का निर्माण किया, उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत भाजपा समर्थित सरकार में भारत रत्न मिला। उन्होंने कहा कि ऐसे ही बहुत सारे अन्याय कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ किए हैं। यहाँ की सभा के बाद वह गोपीनाथपुर कोलियरी संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले लगभग 1 महीने 10 दिन से प्रबंधन के खिलाफ चल रहे धरना स्थल पर पहुँचे। वहां उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशासन एवं कोलियरी मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। निरसा से रंजन मित्रा की रिपोर्ट। देश के संविधान के लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक यह अभियान पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने भी इसे बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है और आज हम लोग निरसा में धनबाद ग्रामीण के जिले के इस क्षेत्र में इसको मना रहे हैं। सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, मंडलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर और भारत का संविधान ने देश को बहुत मजबूती दी। आज उसी का परिणाम है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री और एक साधारण जनजातीय महिला आज देश की राष्ट्रपति है। यह देश आगे बढ़ने में बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान का एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां कांग्रेसियों ने बाबा साहेब आम्बेडकर का लगातार अपमान किया है, जहां उनके मृत्यु के बाद 2 गज जमीन उनको दफनाने के लिए नहीं दी, उनके पूरे शासनकाल में बाबा साहेब आम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, और इससे कांग्रेसी आज बाबा साहेब का नाम बेच रहे हैं। और इससे कांग्रेसी जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया, 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा करके उन्होंने संविधान के हत्याएं की, संशोधन करके उनके मूल आत्माओं के साथ छेड़छाड़ किया। ऐसे कांग्रेसी आज छाती पीट करके संविधान और बाबा साहेब के हितैषी बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं, उससे देश को सावधान करने और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान के लिए कटिबद्धता जो हम लोगों ने दिखाया है, उसको जनता में लाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज की ये सभा बहुत अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से संपन्न हो रही है। देखिए, अभी सरकार के बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। लोकतंत्र में संविधान की ताकत से जनता ने अपने लिए वापस सरकार चुना है, इसलिए सरकार के चुनने और उसके आने में कोई हम लोग किसी प्रकार का कोई भी हमें खेद नहीं है, क्योंकि हमारा दोहरा चरित्र नहीं है जहां महाराष्ट्र में हार के बाद हम ईवीएम को गाली दें और झारखंड में जीत के बाद कहें कि भाई हम अपने ताकत से जीते हैं। ये कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर करते हैं। जीत उनको मुबारक हो, बधाई हो। लेकिन जिस तरह से झारखंड आगे बढ़ रहा है, अभी कल ही आपने अखबारों में पढ़ा है, 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। आपका कई एक चीजें जो अभी देखने को मिल रही है, एक योजना के प्रतिपूर्ति के लिए, एक योजना को लागू रखने के लिए कई एक योजनाएं बंद पड़ी है। भ्रष्टाचार और इसका जो भनक अभी से लग रहा है, उस सभी को साफ दिख रहा है। तो अभी थोड़ा दिन इंतजार करिए। लेकिन यहाँ जिस तरह से अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, बगल में गोपीनाथपुर जहाँ की घटना हुई है, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद, ये अपने आप में इस सरकार का जो है चरित्र और चेहरा दिखाता है। जैसे चावल का एक दाना दबाने से पता चल जाता है, उसे ही प्रथम ग्रासे मच्छी का पात ये निरसा में हो चुका है। जिस जनता ने जिनको चुना है, इस यहाँ के मूलवासी आदिवासी, यहाँ के स्थानीय लोगों को भलाई के लिए, उन्हीं के खिलाफ यह सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। तो जनता को 5 साल तो बर्दाश्त करना ही होगा। देखिए, कोयला लूट हो, बालू लूट हो, पत्थर लूट हो, ये सरकार जब से आई है पिछले 5 साल, हम 2019 से देखें तभी से ये चल रहा है।
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, किसी को कोई इसमें लगता नहीं है कि जब कोई अप्रत्याशित घटना हो गई है। जब शासन प्रशासन ही अपने संरक्षण में ये सारी चीजें करे, जब भ्रष्टाचार को और लूट को जब उनका ही प्रोत्साहन मिले, उनका ही संरक्षण मिले, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा केस खा सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते।